नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। पूरे देश में आज राम मंदिर की गूंज है। पूरा देश आज जश्न में डूबा हुआ है। आज राम अपने 500 सालों के वनवास के बाद में पुनः अपने मंदिर में प्रवेश कर पाए हैं। वहाँ उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। 500 साल का वनवास उनका खत्म हुआ है। हजारों लोगों के संघर्ष, हजारों लोगों के बलिदान के बाद आखिर राम अपने मंदिर में प्रवेश कर गए। मैं यहाँ दर्शकों को ये बताते चलूँ, जो लोग आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए हैं और जो आध्यात्म की समझ रखते हैं वो तो ये जानते ही होंगे, मंदिर का अर्थ यह होता है जहाँ पर कि उन पर्टिकुलर देवी देवता का निवास होता है, यानी वो रहते हैं उसके मंदिर की कहा जाता है। आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा उस मंदिर में की। प्रधानमंत्री ने इसके लिए जो तय मानक है, उपवास और जिस तरीके का जीवन है उसका भी पालन किया। नरेंद्र मोदी के साथ इस पूरे संघर्ष में सबसे अधिक संघर्ष करने वाले संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत भी उनके साथ पूरे कार्यक्रम में पूरे समय रहे। इसके अलावा पूरे देश भर से सारे वीआईपी, बड़े बिजनेसमैन, बड़े कलाकार, बड़े खिलाड़ी सारे ही वहाँ पर मौजूद थे। पूरे देश का वीवीआईपी वहाँ पर मौजूद था। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की, जो कि राम का शिशु रूप है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा इस मंदिर में की। प्राण प्रतिष्ठा के विषय में हमारे दर्शकों को बताते चलें कि मंदिर में हिंदू संस्कृति के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा किसी मूर्ति की जाती है। इसका अर्थ ये होता है कि उस मूर्ति में जीवंतता लाई जाती है, उसमें प्राण की प्रतिष्ठा की जाती है, यानी उसमें लाइफ इन फोर्स की जाती है, जिससे वह क्षेत्र जागृत हो जाता है और वहाँ देवी शक्ति का निवास हो जाता है। ऐसा हिंदू संस्कृति में माना जाता है। इस प्राण प्रतिष्ठा से चारों मठों के शंकराचार्य एवं लगभग सारा विपक्ष ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। इस कार्यक्रम में विघ्न डालने के लिए आतंकवादियों ने भी अपने पूरे प्रयास किए, मगर ईश्वर की प्रेरणा से वो सारे पकड़ा गए और किसी भी तरीके की अनहोनी घटना इस पूरे कार्यक्रम में नहीं हो पाई। पूरे देश भर में भी एक खुशनुमा माहौल बना रहा। किसी भी समाज और किसी भी वर्ग के बीच में किसी प्रकार के संघर्ष की स्थिति निर्मित पूरे देश में नहीं हुई, जो कि एक बहुत ही बड़ा एक आयोजन था और बहुत ही बड़ा एक दिन गुजरा है पूरे देश के लिए। और ये एक प्रशंसा का विषय है कि ये इसमें किसी तरीके का कोई तनाव पूरे देश भर में उत्पन्न नहीं हो पाया। हिंदू धर्म के लोगों ने पूरे देश में इस पर बहुत जश्न मनाया। हर जिले, हर गली, हर गांव में लोगों ने अपने अपने तरीके से इसका जश्न मनाया। किसी ने सुंदर कांड का पाठ किया, किसी ने अलग अलग के धार्मिक आयोजन किए, किसी ने रैली निकाली। इस तरीके से पूरे देश भर में एक हर्षोल्लास का वातावरण बना रहा। लोगों ने अपने घर में रंगोलियां बनाई, इसे सोशल मीडिया साइट्स में डाला, दिए आदि रखकर, बम पटाखे फोड़कर
इस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का भव्य स्वागत पूरे देश भर में किया गया। इसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट को देखें, अगर इसके इकोनॉमिक फायदे, आर्थिक फायदे देखे जाएं, तो अथॉरिटी बता रही हैं कि इस पूरे मंदिर के पूर्ण हो जाने पर लगभग 1.5 लाख लोग पर डे अयोध्या विजिट करेंगे, जिसमें देश के और विदेश के जो टूरिस्ट हैं वो शामिल होंगे, जिससे अयोध्या किस तरीके से बदलेगा आप इसकी परिकल्पना ही कर सकते हैं। कितना रोजगार यहाँ पर उत्पन्न होगा ये आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। राम मंदिर की इतिहास की बात करें तो बताया जाता है कि मनु महाराज ने इसकी स्थापना की थी। राम ने अपनी उच्च आदर्शों से इसको सिंचित किया था और इसे एक अक्षुण्य एक नगरी के रूप में विकसित किया गया था। कहा जाता था कि राम राज में किसी भी तरीके का कोई भी कष्ट किसी को नहीं होता था। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा रामराज में यह किसी को भी नहीं होता था, ऐसा बताया जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख है। इसके बाद में कालांतर में जब राम भगवान अपनी सारी मानव लीला कर गुजरे, तब फिर उन्होंने अपने इहलोक को गमन किया। फिर यह नगरी वीरान हो गई। कालांतर में यहाँ पर उज्जैन के राजा विक्रमादित्य आए और उन्होंने इस जगह के अद्भुत आकर्षण और यहाँ दिव्यता का अनुभव किया। उन्होंने अपने इतिहासकारों से इसके विषय में जानना चाहा, तो उन्होंने इसकी खोज की और पता चला कि यह राम का जन्म स्थान है। तब विक्रमादित्य ने यहाँ पर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण किया। कालांतर में 19वीं शताब्दी में बाबर ने इसे तोड़कर यहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया और लगभग 500 साल के कड़े संघर्षों के बाद में आज राम पुनः अपने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित हो रहे हैं। सारा देश इसमें हर्ष में डूबा हुआ है। आज जब हम यह चर्चा कर रहे हैं तब भी लोग दिए रख रहे हैं, बम फटाके फोड़ रहे हैं और इस जश्न में पूरा देश अभी भी डूबा हुआ है। राम का मंदिर आज इसलिए भी प्रासंगिक है, जब छोटे से एक अर्थ के टुकड़े के लिए या एक प्रॉपर्टी के टुकड़े के लिए जब आज एक भाई भाई के खून का प्यासा है, तब राम के आदर्श उसके लिए काम आते हैं। जब राम को दूसरे ही दिन अयोध्या का राज सिंहासन मिलने वाला था और तय होता है कि रात में उन्हें वनवास में जाना होगा, वो क्षण भर का भी विरोध नहीं करते हैं और दूसरे दिन वो वन गमन कर जाते हैं। दूसरी तरफ दूसरे भाई को भी देखिए, भरत चाहते तो राज सिंहासन बड़ी सुविधा से भोग सकते हैं, मगर वो वन में राम को मनाने जाते हैं। जब वो नहीं मानते तो उनके खड़ाऊ रख के खुद राम भगवान जैसे वनवासी होकर निवास करते हैं कुटिया में। जिस तरीके से राम नीचे जमीन में बिस्तर लगा के सोते हैं, वे भी उसी तरीके से सोते हैं और अयोध्या का राजकाज देखते हैं। ये आदर्शों को भी आत्मसात करने की आवश्यकता है। राम का मंदिर तो हमने प्राण प्रतिष्ठित कर लिया, अब हमें रामराज लाने की आवश्यकता है। तो कोशिश कीजिए देश में अब रामराज की ओर हम बढ़ें, रामराज आए।
देखते रहिए जलसो। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।